डिग्री ऑफ फ्रीडम में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इस गिवन काइनेमेटिक लिंकेज में डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, कितना होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर देंगे हम लोग और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। द नंबर ऑफ बाइनरी लिंक्स, इस गिवन काइनेमेटिक लिंक में कितनी बाइनरी लिंक हैं। तो बाइनरी लिंक क्या होता है कि ऐसी लिंक जो दो जगह से कनेक्टेड हो, जिसको दो जगह से कनेक्शन कर सकते हैं, वैसी लिंक क्या कहलाती हैं, बाइनरी लिंक कहलाती हैं। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें लिंक नंबर 7, लिंक नंबर 7 1 से और 4 से कनेक्टेड है, तो एक बाइनरी लिंक ये है। लिंक नंबर 8 1 से 3 से कनेक्टेड है, तो ये बाइनरी लिंक दो जगह से कनेक्टेड है, तो बाइनरी लिंक कहलाएगी। अब लिंक नंबर 6 ये दो जगह से कनेक्टेड है, एक 4 से कनेक्टेड है और लिंक नंबर 5 से कनेक्टेड है, दो जगह से कनेक्टेड है, तो ये भी बाइनरी लिंक कहलाएगी। लिंक नंबर 5 दो जगह से कनेक्टेड है, लिंक नंबर 6 और लिंक नंबर 2 से, तो ये बाइनरी लिंक कहलाएगी। तो टोटल काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, तो यहां नंबर ऑफ बाइनरी लिंक कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्नरी लिंक। इस गिवन क्वेश्चन में हम लोगों को नंबर ऑफ टर्नरी लिंक काउंट करके लिखना है। तो नंबर ऑफ टर्नरी लिंक, तो टर्नरी लिंक होते क्या है कि ऐसी लिंक जो 3 जगह से आपस में कनेक्टेड हो। तो आप देख सकते हैं लिंक नंबर 4 ये लिंक नंबर 6 से कनेक्टेड है, 7 से कनेक्टेड है और 3 से कनेक्टेड है, तो ये एक टर्नरी लिंक कहलाएगी। तो इसी तरह हम लोगों को देखना है लिंक नंबर 3 देखेंगे आप, तो लिंक नंबर 8 से, लिंक नंबर 4 से और लिंक नंबर 3 से कनेक्टेड है, तो ये भी बाइनरी लिंक कहलाएगी, टर्नरी लिंक कहलाएगी। लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 2 भी 1 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है और 5 से कनेक्टेड है, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्नरी लिंक कितने हो जाएंगे, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। और चेक कर लेते हैं, तो आप अगर यहां पर देखेंगे कि लिंक नंबर 1 ये टोटल क्या है, लिंक नंबर 1 है बेटा, और लिंक नंबर 1 7 से कनेक्टेड है, 8 से कनेक्टेड है और 2 से भी कनेक्टेड है। तो आपको यह भी ध्यान देना है कि ये लिंक जो होगा वो भी टर्नरी लिंक कहलाएगा। तो कितने टोटल कितने टर्नरी लिंक हो गए अब, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ टर्नरी लिंक क्या है, 4 है। जरूरी नहीं कि ये लिंक ऐसे दी गई हो तभी ये लिंक नंबर 1 कहलाएगी, मतलब ये वाली लाइन यहां पर लगी हो ऐसे, ये भी आपकी क्या है, एक लिंक है। अब द नंबर ऑफ अदर यानी कि क्वाटर्नरी लिंक, तो इस गिवन लिंकेज में क्वाटर्नरी लिंक देखेंगे हम लोग। क्वाटर्नरी लिंक क्या होती है, ऐसी लिंक जो 4 जगह से कनेक्टेड हो, उसको क्वाटर्नरी लिंक बोलते हैं। तो क्वाटर्नरी लिंक अगर आप इस फिगर में काउंट करेंगे तो कोई ऐसी लिंक आपको नहीं दिखाई देगी जो 4 जगह से कनेक्टेड हो, तो यहां पर नंबर ऑफ क्वाटर्नरी लिंक कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। द नंबर ऑफ टोटल लिंक्स, टोटल लिंक्स आप देखेंगे इसमें, तो लिंक नंबर 1 ये पूरा 1 काउंट होगा, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3, लिंक नंबर 4, लिंक नंबर 5, लिंक नंबर 6, लिंक नंबर 7 और लिंक नंबर 8। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक इस गिवन काइनेमेटिक लिंकेज में कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। द नंबर ऑफ लूप्स, तो नंबर ऑफ लूप्स अगर हम लोग इसमें काउंट करेंगे तो लूप क्या होता है कि लूप वहां बनता है कि अगर हम लोग लिंक जिस लिंक से गए उसी पे अगर वापस आ जा रहे हैं तो वो लूप बनाते हैं। तो यहां पर लिंक नंबर 7 है, ये लिंक नंबर 1 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 8 है, तो ये क्या ये क्या बना रहा है आपका, एक लूप बना रहा है। यहां पर ये एक लूप बना रहा है। इसी प्रकार ये लिंक नंबर 4 3 6 और 5 आप कहीं से भी चलेंगे वहीं पर, अगर मान लीजिए देखिए इसमें 6 से चलते हैं हम लोग और घूम करके अगर 6 पे जा रहे हैं तो ये लूप बनाएगा। तो यहां पर द नंबर ऑफ लूप्स इस फिगर में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ ज्वाइंट्स और पेयर, तो नंबर ऑफ ज्वाइंट्स या पेयर काउंट करते हैं, तो कितने इस
काइनेमेटिक लिंकेज में कितने नंबर ऑफ ज्वाइंट्स हैं, तो यहां पर देखिए लिंक नंबर 7 और 1 आपस में कनेक्टेड है, तो एक बाइनरी ज्वाइंट हो गया। लिंक नंबर 8 और 1 कनेक्टेड है, तो 1 बाइनरी ज्वाइंट हो गया। लिंक नंबर 2 और 1 कनेक्टेड है, तो एक बाइनरी ज्वाइंट यहां हो गया। अब यहां चेक कर लीजिए, लिंक नंबर 3 लिंक नंबर 2 कनेक्टेड है, तो एक बाइनरी ज्वाइंट हो गया। यहां पर लिंक नंबर 4 3 कनेक्टेड है, तो एक बाइनरी ज्वाइंट हो गया। यहां पर लिंक नंबर 4 और 6 आपस में कनेक्टेड है, तो एक बाइनरी ज्वाइंट हो गया। यहां पर लिंक नंबर 2 और 5 कनेक्टेड है, तो एक बाइनरी ज्वाइंट हो गया। यहां लिंक नंबर 5 और 6 कनेक्टेड है, तो एक बाइनरी ज्वाइंट हो गया। तो अभी यहां बचा है लिंक नंबर 4 और 7 मिलकर के एक बाइनरी ज्वाइंट बना रहे हैं, लिंक नंबर 8 और 3 मिलकर के एक बाइनरी ज्वाइंट बना रहे हैं। तो यहां पर कहीं भी आपको टर्नरी ज्वाइंट नहीं दिखाई देगा। तो यहां पर टोटल काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस गिवन काइनेमेटिक लिंकेज में टोटल नंबर ऑफ बाइनरी लिंक या बाइनरी ज्वाइंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे आपके। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो F बराबर क्या होता है, F बराबर 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। तो यहां पर आप थोड़ा नोटेशन अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर L क्या है, नंबर ऑफ लिंक्स, लेकिन यहां पर हम लोग ने शो कर रखा है नंबर ऑफ लिंक्स n से। तो ये नोटेशन आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं नंबर ऑफ लिंक्स L कितने हैं, 8 है। नंबर ऑफ ज्वाइंट्स यानी कि बाइनरी ज्वाइंट या इक्विवेलेंट ज्वाइंट्स 10 है। हायर पेयर 0 है। तो यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी कितनी आ जाएगी, 3 8 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 10 माइनस 0। तो F बराबर आ जाएगा 7 3 21 माइनस 20। तो यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, 1। तो काइनेमेटिक लिंकेज का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आता है, तो वो हमें एक कांस्टेंट मोशन देगा। किसी भी इन सारे लिंक्स में किसी में भी अगर हम लोग एक को इनपुट देंगे तो हमें एक कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट, इसको अब हम लोग लूप मेथड से भी निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। F बराबर क्या होगा, n माइनस 2L प्लस 1। तो यहां से F बराबर क्या है, n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ लिंक्स, तो 8 रख दिया, माइनस 2 क्या, L क्या है, नंबर ऑफ लूप्स, 3 रख दिया, प्लस 1। तो यहां से F बराबर क्या आ गया, 3 2 6 प्लस 1 7। F बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहां से दोनों तरफ से हम लोग मैच कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग का 1 आ रहा। तो ये दोनों का क्वेश्चन था जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ये डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर, ये क्वेश्चंस के आंसर। तो इनको काइनेमेटिक लिंकेज, दिए गए काइनेमेटिक लिंकेज का अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालना है तो हमें बाइनरी लिंक्स, टर्नरी लिंक, क्वाटर्नरी लिंक और लूप्स, इनकी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम लोग ये क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। और हम लोग ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये फॉर्मूला लगाए हैं, यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आई है और यहां से भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 1 आई है। तो ये लूप मेथड होता है। तो जिन क्वेश्चंस में अगर लूप बनता है तो वहां से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम लूप मेथड से भी निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूले को बोलते हैं लूप मेथड फॉर्मूला। ये लूप मेथड फार्मूला है यहां से। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 का क्या सिग्निफिकेशन है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम -1 आ गई तो देखिए सुपर स्ट्रक्चर हो जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ गई तो स्ट्रक्चर हो जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस में आ गई तो वो क्या है कि आपको एक कांस्टेंट मोशन, अगर 1 आ रही है तो कांस्टेंट मोशन देगा। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज्यादा आ गई तो वो अनकंस्टेंट चेन कहलाएगी या अनकंस्टेंट मोशन देगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी गिवन काइनेमेटिक लिंकेज का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। थैंक यू।